हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रेशर हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं या आपके कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कंपनी आ रही है या आने वाली है, हम आपको ऐसा रिज्यूमे बनाना सिखाएंगे जो कभी रिजेक्ट होगा ही नहीं। ये रिज्यूमे मैंने खुद ने यूज में लिया था जब मैं जॉब ढूंढ रहा था और मेरे पास ऑफर थे फ्रॉम एक्सेंचर, इन्फोसिस, विप्रो, सिंटेल, एचसीएल, एनआईटी। तो बहुत सारे ऑफर थे। किसी भी इंटरव्यू के लिए रिज्यूमे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम सिर्फ आपको टेम्पलेट या रिज्यूमे फॉर्मेट नहीं सिखा रहे, बल्कि हम आपको बताने वाले हैं कि आपको रिज्यूमे में क्या डालना चाहिए और ज्यादा जरूरी क्या नहीं डालना चाहिए। तो हमारे साथ आप बने रहिए एंड तक, और बहुत कुछ है यहाँ पे सीखने वाला। कुछ भी मिस ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने और साथियों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं कैसे बनाना है हमें रिज्यूमे। तो पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करिए। ये मेरा वर्जन है 2019 का, बट अगर आप और कोई वर्जन भी यूज में ले रहे हैं एमएस वर्ड का तो भी आपको मोर और लेस सेम ही दिख रहा होगा। तो सबसे पहले क्या करिए, आप यहाँ पे लिखिए रिज्यूमे एंड इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। सेंट्रल अलाइन के लिए आप जाइए होम पर, और सबसे पहले आप क्या करिए, इसको यहाँ पे लास्ट में आपको पिन दिख रहा होगा, पिन द रिबन। ठीक है, इसको आप पिन कर लीजिए। तो ये जो है, जो आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रिबन। तो रिज्यूमे आपने लिख दिया, इसको बोल्ड कर लीजिए एंड देन इसको आप सेंटर करिए और इसका साइज बढ़ा दीजिए। साइज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको 16 या 18 कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट में अपनी डिटेल्स देंगे। तो जब आप एंटर करेंगे यहाँ पे, तो अब देखिए, अब आप कुछ भी टाइप करेंगे तो इसने फॉर्मेटिंग कॉपी कर ली है। तो हमको फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं करनी है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे ये बटन है रिबन में, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो अब ये आपका कर्सर लेफ्ट में आ गया है। एक एंटर मारिए, यहाँ पे नेम डालिए। तो लेट्स से हमारा नाम है अमित मेहरा। ठीक है, अगर हम अमित मेहरा का रिज्यूमे बना रहे हैं तो हम नाम डालेंगे अमित मेहरा, जो भी आपका नाम हो डाल लेना। ये मैंने एक जस्ट फेक नाम यूज में ले रहा हूँ, अमित डॉट मेहरा @example.com। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालिए, फिर आप अपना फ़ोन नंबर डालिए, +91 या जो भी आपका कंट्री कोड हो, और उसके बाद आपका जो भी नंबर हो। मैं अगेन एक आर्बिट्री नंबर ले रहा हूँ। उसके बाद आप अपनी लोकेशन डालिए। मैं यहाँ पे अजमेर, राजस्थान डालता हूँ। और अगर आपका लिंक्डइन यूआरएल है तो आप यहाँ पे लिंक्डइन यूआरएल भी डाल दीजिए, बिकॉज आजकल बच्चे लिंक्डइन यूआरएल भी बना के रखते हैं। तो अगर आपने बना रखा है तो आप यहाँ पे लिंक्डइन यूआरएल डाल दीजिएगा। अब इसको सेलेक्ट करिए, बिकॉज हमको स्पेस नहीं चाहिए, तो यहाँ पे नो स्पेस कर दीजिए। नो स्पेसिंग राइट नो नॉर्मल है, तो इसको आप नो स्पेसिंग कर दीजिए। नहीं तो आप यहाँ पे भी जाकर इसको रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ ये कर दीजिए, सेम ही बात है। अब हम यहाँ पे, अब आप एक दो एंटर मार लीजिए जिससे ये नई लाइन में आ जाए। फिर आप वापस आइए यहाँ पे, जिससे हम एक बॉर्डर दे देंगे। तो आप यहाँ पे आइए, रिबन पे बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करिए। अब जब आपने एंटर मारे थे, इसलिए जब आप इसको नीचे लेकर जाएंगे एरो बटन से, तो आपका कर्सर नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे समरी, और इसको हम यहाँ से कलर कर देंगे। ठीक है, इसको बोर्ड भी कर दीजिए, कंट्रोल B, और इसको एक एक साइज बढ़ा देते हैं, तो इसको 12 कर देते हैं, इंक्रीज द फॉन्ट साइज। ठीक है, अब हम एंटर मारेंगे। अब आप देखिए, वापस से इसने फॉर्मेटिंग कॉपी कर ली। तो अब वापस क्लिक करिए यहाँ पे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपना समरी लिखेंगे। तो समरी में आप कुछ भी लिखिए जो आपको ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप ये भी कॉपी कर सकते हैं, बहुत जनरल है। ठीक है, तो पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर समझेंगे। तो दोस्तों, हमने लिखा है टू बी अ पार्ट ऑफ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव्स स्कोप टू एनहांस माय नॉलेज एंड स्किल एंड दस टू रीच अ पिनैकल इन द प्रोफेशनल फील्ड। आप सेम ये यूज में ले सकते हैं, बहुत जनरल है ये। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं उस प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना चाहता हूँ, या उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना चाहता हूँ जो प्रोग्रेस कर रही है, जिससे मेरे को स्कोप मिले कि मैं अपनी नॉलेज और स्किल्स को एनहांस कर पाऊँ, जिससे मेरे पास चांस हो कि मैं अपनी नॉलेज और स्किल्स को एनहांस कर पाऊँ और मैं प्रोफेशनल फील्ड में काफी आगे तक जा पाऊँ। पिनेकल मतलब टॉप पे पहुंच पाऊँ। ठीक है,
इसके अलावा अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन करा हुआ है या कोई भी आप इंटरव्यूअर को दिखाना चाहते हैं कि आपने कुछ करा हुआ है एक्स्ट्रा, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और आप डालते हैं AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद हम इसको यहाँ पे आइए आप और बुलेट में कर देते हैं। तो ये हमने बुलेट में कर दिए 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो हमने करा क्यों है यहाँ पे ऐसा। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसी चीज है जिस पे आप चाहते हैं इंटरव्यूअर बात करे, तो उसको आप शुरू में डाल दीजिए। ठीक है, इससे फायदा ये होता है कि इंटरव्यूअर जैसे ही आपका रिज्यूमे पढ़ता है आपका पॉइंट आ जाता है, और ये फिर आपके लिए पॉजिटिव होता है। बिकॉज इंटरव्यूअर का एक माइंडसेट बन जाता है कि ये जो एसोसिएट है, ये जो स्टूडेंट है, वो ये सब करा हुआ है। ठीक है, तो रेदर देन आप इसको बाद में डालें, आप इसको पहले डाल दीजिए। और अगर आपके पास एक कुछ भी पॉइंट नहीं है, सिर्फ आपके पास जनरल है सिर्फ, तो आप समरी की जगह यहाँ पे समरी मत डालिए, फिर आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डाल देना। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव डाल देना और ये बुलेट पॉइंट्स भी मत डालना। ठीक है, तो अब हम वापस से इस पे आते हैं और अब हम देंगे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, वापस से हम आएंगे यहाँ पे, इसको शेड कर देंगे और इसको हम 1 पॉइंट बड़ा करेंगे। तो आप सीधे इस पे भी कर सकते हैं, इंक्रीज फॉन्ट साइज, तो 12 हो जाएगा और ये बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने बोल्ड कर दिया। वापस से नीचे आइए, अब वापस से हम फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या देना है, यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं। टेबल बनाते हैं जिससे सारी डिटेल्स छोटी सी जगह में आ जाए। तो हमारी टेबल होगी जिसमें हमारे पास 4 कॉलम होंगे। और टेबल कैसे बनानी है, इंसर्ट पे जाओ, टेबल पे क्लिक करो और हमको जितनी भी रोज और कॉलम चाहिए। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे 4 कॉलम चाहिए और मेरे को 3 रो चाहिए, बिकॉज मैं 10th या 12th की और अपनी इंजीनियरिंग की इंफॉर्मेशन डालना चाहता हूँ यहाँ पे। पर मेरा एक हेडर भी होगा, तो मेरी 4 रोज हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले में मैं डालता हूँ एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी या बोर्ड, रिजल्ट, कितने नंबर आए थे मेरे, और ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन भरना चालू करो अपने हिसाब से जो भी आपकी है, बीटेक, और यहाँ पे आप ब्रांच भी डाल देना। तो मैं डालता हूँ कंप्यूटर साइंस, यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी, रिजल्ट यहाँ पे आप परसेंटेज डाल देना। तो मैंने डाली 72%, ईयर 2023, जो जिस भी ईयर में आप पास आउट हो। फिर आपने डाल दी 12th, एंड देन जो भी बोर्ड है आपका, लेट सपोज CBSE, रिजल्ट जो भी परसेंटेज आई है आपकी, ईयर, ऐसे 10th के लिए भी डाल दूंगा मैं। और ये जो पहले वाला है इसको हम डिफरेंट कलर से, इसको हम डिफरेंट कलर कर देंगे। ठीक है, तो मैंने इसको सेम कलर कर दिया जो मैंने इसको करा है। ठीक है, तो ये हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। इसके बाद मैं डालूंगा टेक्निकल स्किल्स, सेम चीज, इसको भी हम फॉर्मेट कर देंगे, शेडिंग, अगेन बोल्ड करेंगे, इसको 1 पॉइंट इंक्रीज करेंगे, एंटर मारिए, क्लियर करिए फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे भी एक टेबल बना देंगे। अगर हमारे पास ज़्यादा डिटेल्स है तो टेबल बना देंगे, और ज़्यादा डिटेल्स नहीं है तो आप सीधे पॉइंट्स में जैसे यहाँ पे है वैसे डाल देना। तो अगर आपके 2-3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट से ज़्यादा हैं तो आप टेबल बनाइए, 3 पॉइंट से कम है तो आप सीधे ऐसे डाल दीजिए। ठीक है, टेबल में मैं इस बार 2 ही कॉलम बनाऊंगा, इंसर्ट टेबल, 2 कॉलम बनाया मैंने, और जितनी भी मेरी रोज हैं, लेट्स से मेरी 6 रोज हैं यहाँ पे, ये 5 हुई है, तो एक और डाल देता हूँ यहाँ पे, इंसर्ट एंड इंसर्ट बिलो। तो मेरे पास 6 रोज हो गए। अब इंफॉर्मेशन डालते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपनी टेक्निकल स्किल्स डाल दी। तो अगर आपके जो भी है उसमें आप अपडेट कर दीजिए, और बाई चांस अगर आपके दो एक दो ही हैं बस, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे डाल देना सीधे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर्स, ये तो डाल ही देना। अगर आपको नहीं आता कुछ भी तो ये तो डाल ही देना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर्स, और इसको हम इसमें कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा एक दो और हो आपके, विंडोज ओएस और समथिंग, तो वो भी आप डाल देना अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। ठीक है, और अगर है तो आप इसमें मत डालिए, इसको बुलेट पॉइंट्स में मत डालिए, इसको आप सीधे एक टेबल बना दीजिए। ठीक है, और सबसे जरूरी बात यहाँ पे आप वही डालिए जो आपको आती है, जो आपको नहीं आती वो प्लीज मत डालिए। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे, जो समरी समरी में आप कुछ भी डाल सकते हैं। और मान लीजिए आपके आ रही है कोई भी कंपनी, लेट से इन्फोसिस, तो इन्फोसिस का देखिए विजन और मिशन क्या होता है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट अगेन आप वही डालिए, ये तो जनरल है, चलो ये तो जनरल है, इसके अलावा आप वही डालिए जो एक्चुअल में है। ठीक है, कुछ भी फेक मत डालिए। ओके, अब हमारी टेक्निकल स्किल्स हो गई। अब हमने जो प्रोजेक्ट करे हैं, हमने जो अपनी इंजीनियरिंग के टाइम पे अपने कॉलेज में जो भी हमने प्रोजेक्ट करे हैं उसकी डिटेल्स डाल दीजिए अपना। फॉर्मेटिंग सेम रहेगी अगेन, बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, इसको हम वापस से क्लियर कर दी फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे वापस से डिटेल्स डालना चालू करते हैं। लेट्स से मैंने एक प्रोजेक्ट करा था लाइब्रेरी मैनेजमेंट, तो मैं उसकी डिटेल्स डाल दूंगा। और कब करा आपने, तो उसको आप डालिए जब भी करो, लेट्स सपोज 2021 में करा है, ड्यूरिंग समर इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो हम यहाँ से स्पेस हटा देते हैं बिकॉज हमने ऊपर भी स्पेस नहीं दिया था यहाँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर हमने क्या करा है, ठीक है, तो डिटेल्स डालना चालू करिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारी डिटेल्स डाल दी। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करेंगे, टूल्स को बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल बी, माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, इसको बुलेट में डाल देते हैं। तो ये मेरे को सब बुलेट बनाने हैं, मेरे को ये सब बुलेट बनाने हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से इंक्रीज इंडेंट कर दिया। ठीक है, इंक्रीज इंडेंट कर दिया तो ये सब बुलेट हो गए ना, और इसको पहले वाले को मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये मैंने प्रोजेक्ट करा था 2021 में समर इंटर्नशिप ट्रेनिंग के टाइम पे। अब ये प्रोजेक्ट में क्या था, जो भी आपने करा हो वो लिखिए, टूल्स जरूर लिखिए कि कौन कौन से टूल्स यूज में आए थे, इसको टेक्नोलॉजीज यूज में आई थी। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बिकॉज क्या होता है, स्टूडेंट्स लिख तो बहुत कुछ देते हैं, स्टूडेंट्स लिख दिया हमने एआई में करा है, डेटा साइंस में करा है, बट अगर उनसे पूछते हैं तो उन्हें नहीं आता है। फिर वो बोलते हैं नहीं मैंने नहीं, मेरे दोस्त ने करा था, मेरे कलीग ने करा था। तो ऐसा मत करिए बिल्कुल भी, आपने जो करा है वो साफ साफ लिखिए। तो दो चीजें होंगी, आपके प्रोजेक्ट में क्या था और आपने क्या करा है, जिससे इंटरव्यूअर को पता होगा कि आपको दोनों चीजों की इंफॉर्मेशन है कि प्रोजेक्ट किसके ऊपर था, और जो आपने काम करा है वो आपको टेक्निकल डिटेल सारी पता होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा प्रोजेक्ट देंगे, जितने भी आपने करे हैं वो आप यहाँ पे दे दीजिए। दो बार एंटर मारिए तो वापस से इस वाले फॉर्मेट में आ जाएगा ये। अब मान लीजिए मैंने एक सेल्स डैशबोर्ड बनाया था। ठीक है दोस्तों, अब इसको फॉर्मेट कर लेते हैं तो वापस से थोड़ा सा इसको इंडेंट इंक्रीज करते हैं, और इसको बोर्ड से हटा देते हैं, सिर्फ टूल्स और माय रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड कर देते हैं। अगेन गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने करा है वही बताइए।
ठीक है, इसमें आप बता रहे हैं कि आपने पूरा डैशबोर्ड बनाया है, ठीक है, और वो आपने पब्लिश करा टैबली पब्लिक पे, ये आपने काम करा है। बट इसके अंदर हमने SQL सर्वर भी यूज में लिया था, तो आप बोल सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने पहले डेटा क्लींजिंग करी, बट वो आपका रोल नहीं था। आपका रोल था सामने बस चार्ट बनाना और डैशबोर्ड बनाना, टू क्रिएट चार्ट्स एंड डैशबोर्ड्स एंड पब्लिश इट ऑन टैबली पब्लिक। ठीक है, अगर आपने और कुछ करा है तो वो भी आप डाल दीजिए, वरना आप उसमें 2 एंटर मारेंगे, आपको वापस से इंडेंटेशन ये सेम हो जाएगी जैसे पहले थी। ठीक है, इसके बाद आपको डालना है, इसके अलावा आपको डालना है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, जो भी आपको अपने कुछ करा हो, जैसे आपने कुछ वॉलंटरी करी है किसी एनजीओ में, आपको कोई प्राइज मिला, आपने डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया, आप सब डाल दीजिए यहाँ पे ना। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी, जो जो इंपॉर्टेंट है वही डालिए। ओके, यहाँ पे जो भी आपने करा है या जो भी आपको अवार्ड मिले हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। अब इसको आप सेलेक्ट करिए, बुलेट कर दीजिए। ठीक है, इसमें जो बुलेट का ऑप्शन है ये कर दीजिए। तो अब यहाँ पे यहाँ पे क्या है, जो जो आपने मेन काम करे हैं कॉलेज में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे पता चलता है कि स्टूडेंट कितना वोकल है, कितना वो इन्वॉल्व था ड्यूरिंग द कॉलेज डेज। ठीक है, तो इसमें आप अपने जितने भी अवार्ड थे, रिकॉग्निशन थे, सब कुछ डाल दीजिए। जैसे मैंने कुछ भी आर्बिट्री वैल्यूज डाली हैं, ठीक है, कुछ भी फेक डाला है, तो आपने जो भी करा हो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका इंटरेस्ट, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, लेट्स से आपको ट्रैवलिंग पसंद है, मेडिटेशन पसंद है, इसमें वही डालिए जो थोड़ा सा आपको लगे सेंसिबल है। जैसे मेडिटेशन अगर आप करते हैं, इट मीन्स आपका माइंड कंट्रोल में रहता है, योगा करते हैं मतलब आप हेल्दी हैं। ठीक है, तो ऐसे डालिए आप ना, ऐसे मत डालिए वॉचिंग मूवीज एंड ऑल। अगर वही सत्य है तो आप वही डाल दीजिए, बट नॉर्मली आप ऐसा करिए जो थोड़े कंस्ट्रक्टिव हो। ठीक है, रात भर वेब सीरीज देखते हैं वो मत डालिए। ओके, अब लास्ट सेक्शन है हमारा पर्सनल डिटेल्स। इसको बोल्ड कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए फॉन्ट, और यहाँ पे इसको शेडिंग कर दीजिए। वापस से हम इसको क्लियर करेंगे फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे आप फिर एक टेबल में डाल दीजिए। अब आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लाइक नेम, फिर आप टैप करिए अपना कोलन, फिर आप टैप करिए, फिर आप नाम दीजिए। नाम हमने ऊपर दिया इसलिए हम नाम नहीं देंगे यहाँ पे। ठीक है, बट मैं नॉर्मली टेबल ही डाल देता हूँ, जिससे कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, बिकॉज हमने यहाँ पे टेबल से डाली है। ठीक है, तो टेबल में मैं डालूंगा इंसर्ट, और अगेन मेरे को 5 या 6 रोज चाहिए, जितनी भी आपको डिटेल्स चाहिए उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो मैं 5 रोज डालता हूँ यहाँ पे। इसमें मैं डालूंगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे डिटेल्स डालनी है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेजेस नोन, पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट नंबर है, पासपोर्ट है तो डाल दीजिए, पासपोर्ट नहीं है तो इसको मत डालिए, ये रो ही मत डालिए ना, तो फिर आप 4 रोज ही डालिए यहाँ पे। तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिए, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, 2001 डालते हैं यहाँ पे, बिकॉज हमने जो डेटा डाला है ऊपर वो 2023 का डाला है, तो इट इज अप्रॉक्स 2001। जो भी आपको लैंग्वेजेस आती है वो यहाँ पे डाल दीजिए। पासपोर्ट नंबर है तो डाल दीजिए, वरना आप मत डालिए, वरना ये आप रो मत डालना। ठीक है, इसके बाद हम देंगे लास्ट में डिक्लेरेशन, वो इतना जरूरी नहीं होता। ठीक है, फॉर्मेटिंग सेम रहेगी जैसा अभी तक हमने करा है। इसको हम बोल्ड कर देते हैं और 12 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप सिंपल डिक्लेरेशन दे दीजिए, उसके बाद आपका डेट और प्लेस और नेम आ जाएगा बस।
तो यहाँ पे हमने डेट और प्लेस हो गई हमारी। अब आप थोड़े टैब टैब मारिए और लास्ट में आप ब्रैकेट में नाम डाल दीजिए। ठीक है, डिक्लेरेशन जरूरी नहीं होती बट फिर भी डाल दीजिए। ओके, तो ये हमारा पूरा रिज्यूमे बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे ये नए पेज में आ रहा है, तो थोड़ा सा स्पेस का करते हैं, तो यहाँ से हमने ये हटाया, तो अब हमारा सेम पेज में आ गया, दैट शुड बी फाइन। ठीक है, तो अब ये हमारा रिज्यूमे हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें वही इंफॉर्मेशन डालिए जो आपने करी हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इसका मतलब ये होता है आप कितना ज्यादा आप कॉलेज में चीजों में इन्वॉल्व रहे थे। ठीक है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं होता, इट मीन्स आपने 4 साल अपने कॉलेज में लगाए, 3 साल लगाए, जितना भी आपका कॉलेज था, उसके बाद भी आपने कुछ भी आपको अवार्ड नहीं मिला, कुछ भी आपने एक्स्ट्रा नहीं करा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अगर आपने एंकरिंग करी है, अगर आपने डांस कंपटीशन में पार्ट लिया, अगर आप जीते हैं, तो आप सब डाल दीजिए यहाँ पे, पर बहुत सारा नहीं भरना है हमको। ठीक है, इंटरेस्ट में अगेन सी आपको यहाँ पे इंटरेस्ट में आपको डालना है जिसमें आपको जो आपको पता हो। राइट, मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरा इन्फोसिस का इंटरव्यू था और मैंने उनसे बोला था मेरे को मूवीज देखना पसंद है। वो सच था, उस समय योगा वगैरह ऐसा मेडिटेशन योगा में कुछ नहीं करता था। तो मैंने बोला मूवीज देखना पसंद है मुझे, और उन्होंने मुझसे पूछा फेवरेट मूवी, मैंने बोला अंदाज अपना अपना। तो उन्होंने मुझसे स्टोरी पूछ ली थी। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे डाल रहे हैं, तो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन हो उसके बारे में, पर्सनल डिटेल्स डालिए। एंड देन यहाँ पे आप अपनी एक फोटो डाल दीजिए। फोटो कैसे डालनी है, आप सिंपल इंसर्ट में जाइए, जैसे आपका कर्सर यहाँ पे मान लो, आप इंसर्ट में जाइए, पिक्चर्स में जाइए, दिस डिवाइस पे क्लिक करिए, और जहां भी आपकी फोटो स्टोर हो आपके सिस्टम पे, उसको अपलोड कर दीजिए यहाँ पे, दिस डिवाइस। अब ये जो फोटो है आपकी, ये डमी फोटो है, इसको मैंने इंसर्ट करा, ये यहाँ पे आ गई। अब आप देखिए इसका इंडेंटेशन थोड़ा खराब हो गया, इस पे राइट क्लिक करिए, फोटो पे रैप टेक्स्ट करिए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगी, इसको आप राइट में ले आइए। ठीक है, तो हमने फोटो यहाँ पे लगा दी। इसको बड़ा करना है आपको तो थोड़ा बड़ा कर दीजिए, नीचे करना है तो नीचे कर दीजिए। ठीक है, माउस से हो जाएगा ये सारा आपका। अब ये जो 2 लाइन में आ रहा है, इसको सिंगल में कर देते हैं, तो यहाँ से माउस से थोड़ा सा इसको चेंज कर दीजिए, तो ये सिंगल लाइन में आ जाएगा। ठीक है, और भी अगर स्पेस आपको एक्स्ट्रा दिख रहा हो तो आप उसको हटा दीजिए। राइट, तो कोशिश करिए आपका रिज्यूमे 2 पेज से ज्यादा नहीं हो, 2 पेज से ज्यादा रिज्यूमे नहीं हो, जस्ट कोशिश करिए आपका इतने में आ जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती भी नहीं है अगर हम कॉलेज में होते हैं तो, और हमें देनी भी नहीं है। आप सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दीजिए, अगर आपके पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है भी तो ये आपका रिज्यूमे बन गया है प्रॉपर। ठीक है, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ऑल द बेस्ट। इसके बाद वाले वीडियो में हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि हम, अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो भी हम टेक्निकल कैपेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, और जो इंटरव्यूअर होता है वो क्या देखना चाहता है। ओके, उसको कितनी इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए होती है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, वो सब हम देखेंगे अगले वीडियो में, जब हम इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे इसी रिज्यूमे को। ओके देन, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।